गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपका फेवरेट टॉपिक है, हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर एंड हाउ विल यू मीट देम। ओके, तो कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर और आप उनसे कैसे कब मिलेंगे, इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग आपको दिख ही रहा है यहाँ पे गाइस की पिका कैंडल पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो यस, जो भी कैंडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कैंडल को चूज करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पिंक कैंडल एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल येलो कैंडल। तो जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जिस भी तरफ लेकर जा रहा है, आप उसी कैंडल को चुनिए एंड उस ग्रुप की आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो टाइम ले लीजिए एंड डिसाइड कीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं चुन सकते, सपोज आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती, तो आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं। ओके, यस। तो अगर आपका नेम का इनिशियल इसमें से है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें से है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, याद रखिएगा, रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यस, आई होप आपने अब तक चूज कर लिया होगा। एंड यस गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग जल्दी ही शुरू करूंगी। आई विल अपडेट यू सून। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस कैंडल को चुना है, इस ब्यूटीफुल से पिंक कैंडल को, या फिर आपके नेम के इनिशियल्स इसमें से है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन है और आप उनसे कैसे और कब मिलोगे, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो। लेट्स सी। तो आप बिल्कुल शांत कर लीजिए अपने माइंड को। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। पूरा फोकस जो है आप अपना इधर बना के रखिए। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे रीडिंग देखना है, मैं वो लेकर आ सकूं। ओके, ओके। सी ऑफ सोर्ड, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड, गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ कोई ना कोई जरूर आ जाता है। नाइट ऑफ कप, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक और कार्ड निकालते हैं। हाँ, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, and bottom of the deck is the Hermit, Virgo energy. Okay, तो जो राशियां यहाँ पे प्रोमिनेंट है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यस, और वर्गो एनर्जी काफी प्रोमिनेंट है गाइस। सो यस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दो सिनारियो दिख रहा है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है कि आप इनको अभी तक जानते नहीं हैं। ये जो है, ये इनका कोई हार्ट ब्रेक, आप जब इनसे मिलेंगे या तो इनका हार्ट ब्रेक हो चुका होगा,
या तो ये कोई रिलेशनशिप में होंगे उस टाइम पे जब उनको चीट किया जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा एक सिनारियो हो सकता है। तो जो भी है, ये हार्ट ब्रेक जिनका हो चुका होगा और ये हार्ट ब्रेक से जो है निकल के आ रहे होंगे, इनका रिलेशनशिप भी अगर उस टाइम पे चल रहा होगा तो वो सही नहीं चल रहा होगा, प्रॉब्लम्स उसमें चल रही होगी, क्योंकि रीजन वही होगा कि उनके पार्टनर जो भी होंगे वो इनको चीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यस, एंड ये जब निकल के आएंगे वहां से एक तो मेंटल क्लैरिटी के साथ ये आएंगे कि इनको अब आगे जो है जिनके साथ भी जाना है रिलेशनशिप में, बहुत सोच समझ के जाना है। और ऐसा एक रिलेशनशिप चाहिए इनको जो स्टेबल हो, जो लॉयल हो पार्टनर, जिसके साथ ये जो है ना फ्यूचर तक का डिसाइड कर सके, ठीक है। और वो ऑब्वियसली आप डिस्टाइन पार्टनर हो तो इसीलिए आपसे मिलेंगे, आप ही हो वो। तो यस, और मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये ऑब्वियसली उस टाइम पे जो है ना बहुत एक हर्मिट एनर्जी में चले जाएंगे, एक अकेलापन, अकेले रहना, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, ज्यादा लोगों से ना मिलना, बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाना, ऐसे हो जाएंगे उस टाइम पे, विच इज नेचुरल ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर एक हार्ट ब्रेक से निकल के आते हो, आपको बिट्रे किया जाता है, चीट किया जाता है, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल है होना। और जो मैं देख पा रही हूँ, ये एक ऐसे इंसान है ना, ये जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो ये बहुत सीरियस रहते हैं। इवन ये हर रिलेशनशिप को ही बहुत ज्यादा संभाल के रखने वाले, प्रायोरिटी देने वाले, ऐसे टाइप के इंसान है, ठीक है। तो जो भी हो, वहां पे जब इनका हार्ट ब्रेक होगा, ब्रेकअप होगा, वो वहां से निकल तो जाएंगे, क्योंकि यस, दिस पर्सन हेट्स बिट्रेल। ऐसा नहीं है कि इनको चीट किया तो ये दोबारा चांस दे देंगे, नहीं, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यस, दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन वो निकल जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि उस पर्सन को दोबारा चांस देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये वहां पे चांस नहीं देंगे, और एक मेंटल क्लैरिटी इनकी आ जाएगी कि अब आगे से जिसको भी चुनना है बहुत सोच समझ के चुनना है। तो जब आपसे मिलेंगे ना, ये जो मैं देख पा रही हूँ, आपसे जब मिलेंगे ये, तो यस, आप दोनों की शुरुआत जो है स्लो होगी, एकदम फास्ट फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, बहुत स्लो स्लो चलेगा सब कुछ। हो सकता है पहले आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो, एंड देन जो है धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ो, ठीक है। बहुत स्लो चलेगा सब कुछ, एंड फिर जो है ये आपको प्रपोज करेंगे। एंड हाँ, ये जो मैं देख पा रही हूँ, आपको लेके ना बहुत पॉजिटिव होंगे, इस वजह से नहीं कि पास में एक चीज हो चुका है इसलिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले एक्चुअली मैं जो देख पा रही हूँ ना, इन्होंने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी की है, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ किया है। दैट्स वाई इनको चाहिए होगा ना अब कि टाइम लेके, स्लोली, टाइम के साथ सब कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यस, ये आपको लेके पॉजिटिव होंगे बहुत ज्यादा। और आपको ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक पॉजिटिवनेस रहेगा, नहीं, टॉक्सिक पॉजिटिवनेस नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। और वो आपको, जो मैं देख पा रही हूँ ना, आपको अच्छा भी लगेगा। ऐसा बहुत लोगों को लगता है अच्छा कि जब पॉजिटिव होता है ना पार्टनर, ये सोवर हो जाए तो फिर वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, बट यहाँ मुझे वो चीज नहीं दिख रहा है, ठीक है। और सेकंड जो सिनारियो मैं देख पा रही हूँ ना, अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, आप जो है ना इनको इनके अकेलेपन से निकालोगे, ठीक है। एज आई सेड कि ये अकेले होंगे उस टाइम पे, बहुत मतलब हो सकता है कि स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो जाए उस टाइम पे, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाने लगे, अकेले टाइम बिताने लगे, तो ऐसे ही ना किसी जगह में हाई चांसेस है कि आप इनसे मिलो, जो बहुत अकेले, मतलब शांत जगह हो, नेचर हो, जहाँ पे कोई मोनेस्ट्री वगैरह में हो सकता है आप इनसे मिलो, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस, कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में आप इनसे मिलो, ठीक है। बट बहुत शांत जगह होगी कोई, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली कोई जगह है वहां मिल रहा है हो, नहीं, शांत जगह है, कोई माउंटेन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हो सकता है आप घूमने गए हो, वहां पे आप इनसे मिलो, तो शांत कोई जगह है, वहां पे आप दोनों की मुलाकात होगी। देन यस, आप दोनों की बातें होगी, स्लो स्टार्ट होगा, एंड यस, धीरे धीरे जो है ना आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आओगे, आप दोनों एक दूसरे से खुलोगे, एंड देन दिस पर्सन विल प्रपोज यू। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी दिल ना टूटा हुआ होगा, अगर आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एंड इफ दैट रिलेशनशिप इज वेरी टॉक्सिक, तो ये रिश्ता जो है ना आपका टूट जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक के साथ हो,
और अगर नहीं भी हो तो हो सकता है आपका ऑलरेडी रिश्ता टूट चुका है, पास में ऐसा कुछ था जो बहुत टॉक्सिक था, बहुत कार्मिक सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, तो आप भी जो है ना हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो अभी। तो जो है ना आपका भी दिल टूटा हुआ होगा, उनका भी जो है बिट्रे धोखा उनको मिला ही होगा। आपका भी एक नजरिया रहेगा कि नहीं मुझे भी जो है बहुत सोच समझ के आगे चलना है। इवन ऐसा भी हो सकता है आपका कि नहीं मुझे तो अब कोई चाहिए ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि हो सकता है आप किसी पे इजीली ट्रस्ट ना कर पाओ। तो जो भी हो, इसीलिए जब आप दोनों मिलोगे ना एक दूसरे से, तो यस, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आप दोनों की, वो कुछ नेक्स्ट लेवल की बनेगी। एज यू गाइज आर डेस्टाइन्ड पार्टनर, डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्स का एक तरीका है आप दोनों को पास लाने का, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाने का, क्योंकि इवेंचुअली आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। यस। एंड सेकेंड जो मैं सिचुएशन बोल रही थी, दैट्स फॉर 30%, 30% भी नहीं, लेस देन 30, 20% के लिए मैं बोलूंगी। हो सकता है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ठीक है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, वहां पे सपोज किसी भी तरीके का अगर बिट्रे, चीट, धोखा ऐसा कुछ हुआ था, तो हो सकता है कि वो पर्सन जो है रियलाइज करे सब कुछ, वो पर्सन जो है आपके लाइफ में लौट कर आए, और क्योंकि उनको भी वहां से जो है बहुत लेसन्स मिलेंगे, जो थर्ड पार्टी के पास वो गए आपको छोड़ के, तो वहां पे उनको भी जो है लेसन मिलेगा, समझ में आएगा कि दिस वाज नॉट राइट। उनको रियलाइज होगा कि आप जो थे वही इनके सच्चे प्यार से, इधर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो रियलाइज करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे, चीजों को स्लोली आगे बढ़ाएंगे। तो ये मुझे 20% लोगों के लिए लग रहा है, बहुत कम परसेंटेज लोगों के लिए लग रहा है मुझे ऐसा, बट ज्यादातर ये ऐसा ही होने वाला है। ओके, सो यस, तो दोनों ही ना आप लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से निकलोगे, एंड देन आप दोनों एक दूसरे से जो है मिलोगे, और फिर आप दोनों की जर्नी जो है आगे बढ़ेगी। जर्नी जब आगे बढ़ेगी उस टाइम पे भी आप दोनों बहुत नई नई चीजें जो है ना सीखोगे, समझोगे, जानोगे एक दूसरे को, ठीक है। यस, बहुत ब्यूटीफुल मुझे दिख रहा है आप दोनों का रिश्ता। यस, और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। वेट, कार्ड्स, अगर आप ऐसे किसी को जानते हो तो आप कमेंट में बताना जरूर। अगर ऑलरेडी आप मिल चुके हो, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी तक मिले नहीं हो, बट हो भी सकता है कि आप मिलो, बट ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप अभी नहीं मिले हो, और 3 मंथ्स के अंदर हाई चांस है कि आप मिलो इनसे, ठीक है। ये जो अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर तक जो है ना हाई चांसेस है कि आप की मुलाकात इनसे हो जाएगी। ओके, और अगर अभी भी आप इनसे मिले हो ना, तो हो सकता है जुलाई में ही मिले होगे, या फिर जून के एंड में आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। ओके, ट्रैवलिंग, सी मैंने बोला ना आपको कि हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाओ और वहां पे जो है आपकी इनसे मुलाकात हो जाए। एज जो मैं देख पा रही हूँ, इनका जो है ना, इनको सुकून मिलता है जब ये ट्रैवल करते हैं, जब न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करते हैं, इनको बहुत रिफ्रेश्ड फील होता है, ठीक है। होता है गाइस ऐसा, जब हम कुछ भी हो ना, आप थोड़ा अगर ट्रैवल कर लो, आपका मूड देखना बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। और यस, इनको ट्रैवलिंग का शौक भी है और इनको अच्छा भी लगता है, खास करके जहाँ पे नेचर है, माउंटेन इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और हो सकता है आप भी ऐसे ही हो, आपको भी ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। आप दोनों की काफी मिररिंग एनर्जी मुझे लग रही है, तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो गए। ओके, हाई चांसेस है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गए अपने डिस्टाइन पार्टनर के साथ। ओके, तो यस, ट्रैवलिंग के दौरान हाई चांसेस है कि आप मिलो, और एक दूसरे के साथ भी आप दोनों बहुत ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है।
कंट्रोल। यस। हाँ, तो क्या होगा ना, पहले आप दोनों ही जो है ना एक दूसरे की फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ये भी करेंगे और आप भी करोगे। अगर आप नहीं भी करोगे तो ये तो जरूर करेंगे कंट्रोल करने की कोशिश पहले, क्योंकि इनको चाहिए होगा कि नहीं, पहले मुझे सब कुछ अच्छे से जानना है, और जो मैंने प्रीवियस मिस्टेक कर दिया वो मुझे नहीं करना। मुझे बहुत स्लो चीजों को लेके जाना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि यस, इनको ये भी चाहिए होगा कि आपके साथ भी किसी की तरीके की नाइंसाफी ना हो और इनके साथ भी किसी तरीके की नाइंसाफी ना हो। ठीक है, ठीक है। इसीलिए बहुत स्लोली ये लेके जाएंगे, बट बहुत लॉयल होंगे ये, और आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत अच्छा चलेगा गाइस। ठीक है। यस। हाँ, अट्रैक्शन तो बहुत होगा आप दोनों के बीच में, एज क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर के साथ साथ जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। और ऐसे कनेक्शन में जो है ना एक अट्रैक्शन बहुत एक इंटेंस, मतलब इंटेंसिटी जो होती है ना वो बहुत होती है। तो यस, अट्रैक्टेड बहुत रहोगे, बट हाँ कंट्रोल करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि इनको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सही टाइम नहीं है अभी, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे। ठीक है। और ये ना आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आपको या समथिंग ऐसा। ठीक है। और एक चीज मैं जो देख पा रही हूँ ना, बहुत हो सकता है कि ये पास्ट रिलेशनशिप में थोड़ा सा कंट्रोलिंग रहे हो इनको, तो इनको जो है ना लगेगा कि मेरे कंट्रोलिंग नेचर के वजह से कहीं कुछ पास्ट में ना बिगड़ गया हो। ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि इनका रिश्ता जो है खराब हुआ हो, ऐसा हो सकता है। मैं श्योरिटी नहीं दे रही आपको, बट हो सकता है। तो इनको जो है ना लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे जो है ना अपने रिश्ते को फ्री छोड़ना है। जितना मैं कंट्रोल करूंगा उतना ही चीजें बिगड़ करूंगा या करूंगी उतना ही चीजें बिगड़ती जाएगी। ऐसा अगर प्यार है तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है। सच्चा प्यार कहीं पे भी नहीं जाएगा, तो कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें ना आप दोनों, एंड इवन अगर आपको है ना ये प्रॉब्लम कि आपको थोड़ा कंट्रोलिंग का इश्यू है, आप सोचते हो कि नहीं ये चला जाएगा ऐसे, तो आप भी सीखोगे ये चीज। और ये आप दोनों जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, बातें करोगे, धीरे धीरे आप दोनों आगे बढ़ोगे, आप दोनों का रिश्ता ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपको समझ में आएगी। अब मैंने बोला ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ग्रो करोगे, ये रिश्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ओके। यस। और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। यू विल फील लाइक होम विथ देम, एंड दे विल ऑल्सो, इनको भी लगेगा कि बहुत सुकून है यहाँ पे। ठीक है। यस। सी, फ्लावरिंग। यस। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत अबंडेंस मुझे दिख रही है इस रिश्ते में। जैसे ही ये मतलब मैं जो देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन के आने के बाद आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप अपने करियर में कहीं स्टक हैं, कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये पर्सन जो है ना ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने में। ठीक है। आप दोनों ही जो मैं देख पा रही हूँ साथ में बहुत ग्रो करने वाले हो गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ ना कि ये बहुत रिच है। यस, अबंडेंट पर्सन है। इमोशनल तो है ही ये, बट यस ये इमोशंस को कंट्रोल में लाना सीखेंगे, बैलेंस बनाना सीखेंगे। एज इनके ओवर इमोशनल होने की वजह से ना बहुत बार चीजें बिगड़ जाती है। दैट्स वाई, और इनको ना जब जैसे जैसे आपका रिश्ता ग्रो करेगा, इनके अंदर जो एक फियर है ना, कहीं ये चला गया तो कहीं ये हो गया तो कहीं कुछ रिश्ता बिगड़ गया, नहीं, ये इनके अंदर से ही चला जाएगा बिल्कुल। हो सकता है ये सामने से ना दिखाते हो कि इनको फियर है, बट इनको फियर है खो देने का, ये है इनके अंदर डर। यस, आपको लेके थोड़ा बहुत ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि वो नहीं है तो फिर प्यार कैसा है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। बट एक जो होता है ना कि इनसिक्योरिटी, वो चीज नहीं रहेगी। ठीक है। ये आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे, ये आपको फ्री भी छोड़ेंगे, और यस पॉजिटिव भी रहेंगे, बट नॉट ओवर पॉजिटिव। तो सब कुछ रहेगा बेसिकली। ठीक है, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। मैंने बोला ना साथ में ग्रो करोगे तो, और जब आप स्लोली चीजों को आगे लेके जाते हो ना, उस टाइम पे जो आपकी ग्रोथ होती है, जब आप एक दूसरे को समझते हो, जब एक ही पास्ट रहता है ना, दो पार्टनर का एक ही पास्ट अगर रहे, तो
वो बेस्ट समझ पाते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या झेला है और सामने वाले को भी पता है कि इसने क्या झेला है, ठीक है। तो दैट्स वाई चीजें जो है ना बहुत इजी हो जाती है। अवेयरनेस, ठीक। तो यस, ये रिश्ता गाइस आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये जो पर्सन होंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा, जो मैं देख पा रही हूँ, ऐसे टाइप के पर्सन है जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। एंड ये स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहा है। अगर जो मैंने आपको बोला कि हार्ट हो सकता है जब बिट्रे किया जाए, इनको धोखा मिले, उसके बाद जो है ये थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाए, और उस टाइम पे जो है ये बहुत कुछ सीखे, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाए बहुत ज्यादा, और अवेयरनेस इनके अंदर बहुत रहेगी, ठीक है। इनका जो सिक्स सेंस है ना वो बहुत अच्छा होगा, और ये झूठ पहचान जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे इंसान है ना जिनके सामने झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये झूठ को अच्छे से पहचान जाते हैं, ठीक है। और इनको झूठ से नफरत भी है। इनका एक ही है कि आप जो बोलो सच बोलो। अगर आपने झूठ बोला किसी भी मोमेंट पे, हाँ, दैट छोटा मोटा वो अलग बात है, वो दैट आज मैं यहाँ गई थी, मतलब आज मैंने ये नहीं खाया, ये किया, ये सब नहीं। लाइक, समझ रहे हो ना आप मैं किस टाइप की झूठ की बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप में कुछ छुपाया आपने, झूठ बोला आपने, तो उस चीज से इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। नॉट ओनली रिलेशनशिप, ये किसी भी रिलेशन में अगर है ना, इवन फैमिली, फ्रेंड्स, इनको झूठ से नफरत है, ठीक है। बस इनकी एक ही पॉलिसी है कि मेरे से झूठ मत बोलो। बॉटम ऑफ द डे की फ्रेंडलीनेस, ठीक। तो यस, इनको जो है ना आपके साथ पहले एक फ्रेंडशिप बनानी होगी। फ्रेंडशिप, इनका है कि फ्रेंडशिप अगर है किसी रिश्ते में, तो जो है वो रिश्ते का मतलब जो आगे जाके वो रिश्ता बनेगा ना, वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि रिश्ते की नींव ही फ्रेंडशिप है। एक फ्रेंड के साथ जो है ना क्या होता है, आप बहुत सब कुछ बहुत खुल के शेयर कर पाते हो। और ये आपको बोलेंगे भी कि मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि पहले हमारे बीच में जो है ना, जो फ्रेंडशिप है वो बरकरार रहे। एंड इट्स ट्रू, अगर आपके रिश्ते में वो एक फ्रेंडशिप है, तो वो रिश्ता जो है ना कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि उस रिश्ते की स्ट्रेंथ जो है ना वो डबल हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप सब कुछ बेझिझक जो है ना शेयर कर पाते हो। तो दैट इट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस, बहुत अच्छा कनेक्शन होने वाला है आपका, बहुत अच्छे से चलेगा आपका रिश्ता, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो भी आपको शिकायतें थी यूनिवर्स से थी, आपके पास रिलेशनशिप से थी, वो सब कुछ मिट जाएगी, क्योंकि यस, बेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और इवन इनको भी बेस्ट मिलेगा, आप जो मिल रहे हो, ठीक है। यस, इनके अगर मैं कुछ मतलब पर्सनैलिटी की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, तो मुझे ये टॉल दिख रहे हैं। 6 फीट हाइट हो सकती है, 5'11", 5'10", 6 फीट, अच्छे खासे टॉल दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। एंड अच्छी खासी बॉडी दिख रही है मुझे इनकी, मस्कुलर बॉडी होगी, हो सकता है जिम वगैरह जाते हो, इनको फिट रखना, खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत पसंद है। इनको ऐसी चीजों का शौक हो सकता है जो नॉर्मली लोग नहीं करते, लाइक जो पहले के टाइम पे लोगों को करना पसंद था, लाइक राजा महाराजा के टाइम पे होता था ना, तलवारबाजी करना, ये सब जो है ना इनको बहुत पसंद होगा। मतलब बहुत रॉयल्टी दिख रही है मुझे इनके अंदर, हो सकता है ये किसी रॉयल खानदान से बिलोंग करते हो, वो खानदानी लोग होते हैं ना, ऐसे हो सकते हैं ये, ठीक है। यस, कलर कॉम्प्लेक्शन अगर मैं देखूं तो फेयर दिख रहा है मुझे काफी। यस, और बियर्ड होगी इनकी गाइस। हैंडसम तो ऑब्वियसली हैंडसम है काफी।
यस, और फॉर्मल ज्यादा वेयर करते होंगे, ठीक है। फोकस ये रहते हैं काम काम को लेकर, हर एक चीज को लेकर काफी फोकस रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा दिल के मामले में जो है ये इमोशनल है, इमोशंस में थोड़ा बह जाते हैं है इनके साथ, बट ये कंट्रोल करेंगे खुद को, बैलेंस में लेके आएंगे खुद को, क्योंकि इनको पता होगा कि इस चीज की वजह से इनकी आधी चीजें जो है ना वो बिगड़ जाती है। यस, कुछ मंथ्स जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, 3/13/23, 4/14/24, 9/19/29 एंड 5/15/25। ओके, तो हो सकता है इनके मतलब डेट ऑफ बर्थ हो इनका, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस मंथ मतलब इन डेट्स में आप मिलो इनसे, मुलाकात हो, किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो गई ये डेट। और कुछ मंथ जो मुझे काफी इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, दैट्स मार्च, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, दिसंबर एंड सितंबर। यस, तो इन मंथ में आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो। ओके, यस, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं गाइस। तो WBIYPSGX, एज आई सेड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, Z एंड R। ओके, तो हाँ, MWBIYFSGXZR, ये कुछ लेटर हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, थोड़े चिट्स से भी देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं, देख लेते हैं। अट्रैक्टिव, तो काफी अट्रैक्टिव होंगे ये गाइस। ओके, शॉपिंग मॉल, तो हो सकता है शॉपिंग मॉल में मिलो फॉर सम ऑफ यू, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी शॉपिंग मॉल वगैरह के ओनर हो ये। मैच्योर, यस, काफी मैच्योर पर्सन है, चीजों को बहुत डीपली और बहुत गहराइयों से समझने वाले, खास करके रिलेशनशिप्स को। ओके, इगोइस्टिक, हो सकता है कि ईगो इशू थोड़ा बहुत हो इनके अंदर, या फिर आपको लग सकता है कि ईगो है इस पर्सन के अंदर। विंटर, तो विंटर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट मतलब विंटर में मिलो आप इनसे। एक्स, एज आई सेड कि एक्स हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, तो यस एक्स हो सकता है, और एक्स से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, एज इनकी जो एक्स है वो काफी टॉक्सिक मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिजनेसमैन, तो यस बिजनेसमैन ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये जॉब वगैरह मुझे कम ही दिख रहा है, बिजनेस ही ज्यादा दिख रहा है। लस्ट, ओके, तो आप दोनों के बीच में जो है यस, जैसे कि मैंने बोला था अट्रैक्शन काफी होगा, तो यस लस्ट भी रहेगा, प्यार मतलब लव लस्ट सब एक ही पर्सन के लिए रहेगा। ओके, चाइना, तो हो सकता है चाइना में जॉब वगैरह करते हो, या फिर चाइना से हो, मतलब अलग कंट्री के भी ये हो सकता है गाइज। ओके, हैप्पी गो लकी, यस, हैप्पी गो लकी का काइंड ऑफ पर्सन होंगे। हेजल आइज, तो कलर्ड आइज इनकी हो सकती है, हेजल आइज है, भूरी आंखें। क्रश, ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके क्रश हो, मतलब आपको इनके ऊपर क्रश आएगा पहले, या फिर अभी हो सकता है आपको क्रश हो इनके ऊपर और इनके साथ ये सिचुएशन हो रखी हो, ठीक है। बिजी बी, तो यस वर्कोहॉलिक होंगे काफी, तो समटाइम्स आप चिढ़ भी जाओगे कि मुझे टाइम नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया, यस, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से हो यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये अलग कंट्री से हो सकता है, या फिर आप दोनों ही
जो है बाहर रहते हो फॉरेन में तो वहां पे मिलो। ओके, एक्शन टेकर, एक्शन लेंगे। इनका है कि अगर इनको सब कुछ मतलब ऐसे नहीं है कि अपनी गलती है तो मैं चुपचाप बैठ गया ईगो पे लेके, ये एक्शन लेने वाले इंसान है। ठीक है, सिविल सर्वेंट, तो सिविल सर्वेंट हो सकते हैं। जनवरी मैंने बोला था, तो जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जनवरी मंथ। टॉक्सिक, यस, तो कुछ लोगों के लिए जो मैंने बोला आपको कि आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑलरेडी रह चुका है, तो फिर से कहीं टॉक्सिसिटी ना हो। सिंगल फादर हो सकता है, ये सिंगल फादर हो। सेक्सटिंग, ओके, तो आप दोनों के बीच सेक्सटिंग होगी गाइस। ठीक है, जब आगे बढ़ जाएगा रिश्ता, प्रपोज वगैरह कर देंगे आफ्टर दैट। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कैंडल को चुना चुना है, इस ब्यूटीफुल से येलो कैंडल को, और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर एंड हाउ विल यू मीट देम। ओके, तो देख लेते हैं। सो यस, सबसे पहले आप अपने माइंड को जो है बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए, मतलब आपके दिमाग में कुछ और बात नहीं चलनी चाहिए। जस्ट फोकस ऑन दिस रीडिंग। ओके, और डीप ब्रीथिंग कीजिए। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट। एंड यस, रिकमेंड कीजिएगा, मैं न्यू न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर आने की जरूर कोशिश करूंगी, जो आप सजेस्ट करेंगे, आप देखना चाहते हैं। ओके, ओके, द एम्पर, ओके, एरीज एनर्जी है। जजमेंट, लिब्रा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक और कार्ड निकालते हैं। सेवन ऑफ swords, Libra, Gemini, Aquarius. Bottom of the deck is the Chariot. ओके, तो यहाँ पे जो राशियां काफी प्रोमिनेंट है, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो फायर साइन में यहाँ पे खाली एरीज ही है गाइस। ओके, तो जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कोई बहुत पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बहुत फेमस पर्सन होंगे, पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। अगर मतलब लोगों की नजर में है, चाहे किसी भी फील्ड में है ये, वहां पे ये बहुत पॉपुलर है अपने फील्ड में, नाम बहुत है इनका, और ऑरा बहुत अलग होगा इनका, बहुत फायरी ऑरा होगा इनका। हो सकता है ये तो बहुत कंट्रोलिंग टाइप के हो, ये लीडरशिप क्वालिटी इनमें भर भर के दिख रही है मुझे। आ, आपको जो है ये स्टार्टिंग में बहुत टॉक्सिक लग सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग लग सकते हैं, क्योंकि थोड़े ये ट्रेट्स है इस पर्सन के अंदर।
इनको जो है किसी के अंडर किसी के कंट्रोल में रहना नहीं पसंद। ये अपने हाथ में वो कंट्रोल रखते हैं, ये वो लीडरशिप मतलब इनको लीड करना पसंद पसंद है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोफेशन इनका, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये कोई जॉब करते होंगे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के अंडर रह के काम कर सके। बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है। और अगर जॉब करते भी हैं तो बहुत हायर रैंक में होंगे जहां पे इनकी चलती हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई इनको ऑर्डर दे। ये ऑर्डर नहीं ले सकते, है इनके साथ ये इशू है। ठीक है, तो यस, हाँ, एरोगेंस गाइस होगा इस पर्सन के अंदर। मैं देख पा रही हूँ एरोगेंस होगा इस पर्सन के अंदर। एंड बट अगर मैं आपको बोलूँ ना, ये मन से बहुत सॉफ्ट टाइप के होंगे। बाहर से चाहे ये कितने भी अकड़ू, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ऐसे दिखते हो, घमंडी, बट अंदर ना कहीं इनके वो सॉफ्टनेस रहेगी। ठीक है, जो हर कोई नहीं देख पाता। और इनका पता है ऐसा बनने का रीजन ना कुछ और होगा। हो सकता है बचपन से इनको प्यार नहीं मिला है, हो सकता है बचपन से ही जो है खुद स्ट्रगल किया है, यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं ये अपने ही दम पे पहुंचे हैं। कोई था नहीं जो इनको संभाल सके। अगर फैमिली थी भी तो इन पे ध्यान नहीं दिया गया। मतलब वो इमोशनल सिक्योरिटी जो है ना, इनको कभी मिली नहीं। इसीलिए ये जो है ना, ये खुद ही इमोशनली अनअवेलेबल हो गए कि ना तो मैं इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी, और ना तो मुझे कोई हर्ट कर पाएगा। ठीक है, ये मेंटेलिटी बन गई इनकी। इनको लगा कि दुनिया जो है बहुत ऐसे ही है जो किसी के इमोशन को नहीं समझती, किसी के प्यार को नहीं समझती। बेटर है कि दुनिया जैसी है मैं वैसा ही बन जाऊं। ठीक है, और मुझे ना कंट्रोल कर सके लोग, मैं कंट्रोल करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहा है इनके साथ। बट अंदर ना बहुत डीप डाउन इनके वो क्रेविंग है, वो प्यार की क्रेविंग है, वो एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा कोई चाहिए जिसको ये हक करके अपनी सारी बातें बता सके। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कभी भी अपने अंदर की बात शेयर ही नहीं की किसी से। नॉट इवन जब ये अकेले रहे होंगे ना, तभी भी इन्होंने नहीं की होगी शेयर, खुद से भी नहीं टूटे होंगे। तो बहुत कुछ ना इनके अंदर भरा हुआ है गाइस। ठीक है, और जब आप इनसे मिलोगे ना, तो यस, आपको भी लगेगा कि ये ऐसे ही टाइप के हैं। बट देन जब आप इनको जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। और आप ही होगे, जो मैं देख पा रही हूँ, जो इनको ना फर्स्ट पर्सन होगे जो इनको समझोगे। ठीक है, और ये जो है ना आप ही के सामने ओपन अप होंगे, ये आपको बताएंगे कि कितना कुछ भरा है इनके अंदर, क्यों ये ऐसे हैं। ठीक है, यस, एज इमोशंस है गाइस इनके अंदर। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है। द थिंग इज ये नहीं शो कर पाते। इवन इन्होंने ना मार लिया है उन इमोशंस को, दबा लिया है बिल्कुल ही कहीं, और वो इमोशंस को ना आप निकालोगे। ठीक है, आप इनके उन वुंड्स को ट्रिगर करोगे जो कभी भरे ही नहीं थे। ठीक है, दैट्स वाई हो सकता है कि यस, मैं जो uh, देख पा रही हूँ स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में बहुत फाइट, ये बेसिकली एक एनिमी टू लवर ट्रूप मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, दे विल फॉल फॉर यू धीरे धीरे। हो सकता है आपको भी ये मिसअंडरस्टैंड करे, हो सकता है ये आपको गोल्ड डिगर सोच ले, या फिर ऐसा सोच ले कि आप भी तो दूसरे लोगों की तरह ही हो, आप कौन सा अलग होगे। इवन अगर आप बहुत नाइस बनोगे ना, तो भी इनको लगेगा कि आप दिखावा कर रहे हो, फेक कर रहे हो। तो आप ना बहुत चिढ़ जाओगे, ये कैसा टाइप का इंसान है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इतना कंट्रोलिंग, इतना डोमिनेटिंग। ठीक है, हो सकता है आपके बॉस हो, तो आप ना बहुत चिढ़ोगे कि कैसा है ये। ठीक है, आप किसी ऐसी जगह पर मिलोगे इनसे जो बहुत बिजी टाइप का होगा। बिजी मतलब इट्स लाइक हो सकता है कि पार्टी में मिलो किसी, या फिर हो सकता है किसी मीटिंग में मिलो। हाई चांसेस है वर्क प्लेस में मिलने के, जिम वगैरह में मिल सकते हो, फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में, बट किसी के थ्रू मिलोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मीटिंग हो जाएगी इनसे, नहीं, किसी के थ्रू ही मुझे मिलते हुए
दिख रहे हो आप, ठीक है। मैं आपको बोलूं, आपके मैनिफेस्टेशन का फल है ये, ठीक है। दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन पार्टनर। सी, जब ये आएंगे ना, आपको लगेगा कि ये कैसा इंसान मुझे मिल गया, ऐसा थोड़ी मांगा था मैंने यूनिवर्स आपसे। बट जब आप इनको जानोगे ना, जब आप इनसे जुड़ जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा ही तो मैंने मांगा था। क्योंकि ये जो है ना, बहुत लॉयल रहेंगे आपको लेके। अट्रैक्शन गाइस बहुत ज्यादा होगा आप दोनों के बीच में, बहुत अट्रैक्शन होगा। और यस, ये जो है ना, ये ऐसे पर्सन है जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, जो आपको कभी चीट नहीं करेंगे, ठीक है। यस। और अगर मैं बोलूं पहला मूवमेंट किसका होगा, इन्हीं का होगा। पहला अप्रोच जो ये करे, मतलब जो करेगा ना, वो यही करेंगे आपको अप्रोच, ठीक है। एक चीज मैं देख पा रही हूँ, ये जब जब आपको हर्ट करेंगे ना, इनको खुद भी बहुत हर्ट होगा। तो ये ना समझ नहीं पाएंगे कि इनको क्यों हर्ट हो रहा है। एज बाकी तो किसी से भी ये कैसे भी बात कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं लगता इन्हें, बट सॉरी गाइस, तो आपके साथ क्यों? आप में ऐसी क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है जो आपको अलग बनाती है? आपके साथ ये ऐसे क्यों हो जाते हैं? और हो सकता है उस चीज को कम करने के लिए ना, ये और ज्यादा रूड हो जाते हो, आपके साथ हो जाएंगे। तो वो ना, वो हर्ट करेंगे आपको। देन जो है ना, इनको बहुत गुस्सा आएगा खुद पे ही, नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। देन जब इनको पूरा समझ में आ जाएगा ना कि आप कैसे हो और इन्होंने कितना गलत किया आपको सेम समझ के, तब जो है ना, ये आपकी तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको मनाएंगे। इवन हो सकता है उस टाइम पे ही ये जो है ना, अपने दिल की सारी बात बता दे जो इन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि इनको डर लगेगा कि आपको ये खो ना दे, ठीक है। इनको रियलाइज होगा, मैंने बोला ना, ये धीरे धीरे आपके प्यार में पड़ जाएंगे। स्पेशली बेसिकली तो जो मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट नजर में ही इनको आपके लिए एक अट्रैक्शन फील होगा। वहीं से तो इनको और ज्यादा ना चिढ़ शुरू होगी खुद से, आपसे, कि क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा फील नहीं होता किसी के लिए, कभी फील नहीं हुआ किसी के लिए। और अगर ये पास में भी किसी रिलेशनशिप में रहे हैं ना, तो वहां पे भी उस रिलेशनशिप को इन्होंने ही खत्म किया होगा। एज वो जो पर्सन रहा होगा ना, वो इनके साथ इनके पावर, रुतबा, लुक्स, इन सब चीजों के वजह से ही था। रियल लव नहीं था इनका, और बहुत कैजुअल रिलेशनशिप रहा होगा पास में। नॉट एज सच कि बहुत सीरियस कुछ रहा हो, ये बस टेस्ट कर रहे होंगे कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। बट नहीं, आपके साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होगा सब कुछ। एज यस, डेस्टाइन पार्टनर है आपके, ऑब्वियसली। तो जो भी फिर ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएंगे ना, ऑब्स्टेकल तो आएंगे गाइस आप दोनों के बीच में, मैं देख पा रही हूँ। स्मूथ तो नहीं चलेगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे काफी, बट सारे ऑब्स्टेकल्स को जो है ना, पार करते हुए ये आएंगे आपके पास, आपको मनाएंगे। एंड म्यूचुअल फ्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में रहेंगे, या फिर म्यूचुअल पर्सन कोई दो तीन भी रह सकते हैं, जिनकी हेल्प ये ले आपको मनाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आपको ना इनकी बिल्कुल चेंज पर्सनालिटी दिखेगी जब आप इनके साथ कनेक्शन में आ जाओगे, आपको लगेगा ये वही पर्सन है, ये वही पर्सन है, बट वो बाकियों के लिए, नॉट फॉर यू, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल अलग पर्सन है ये। वो नारियल होता है ना, बाहर से बिल्कुल हार्ड, अंदर से नरम, ऐसे टाइप के, ठीक है। तो ये जो एरोगेंस वगैरह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है इनके अंदर, बट वो टाइम के साथ आया है, क्योंकि अंदर का बच्चा जो है ना, उसको मार दिया गया कहीं। बट आप जो है ना, उस इमोशन को निकालोगे, दैट्स वाई वो फिर से निकल के बाहर आएगी, और वो आपके साथ बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग एक पर्सनैलिटी निकल के आएगी आपके साथ, ओके। यस। तो बेसिकली ना, हील करोगे आप इनको, और जब ये हील हो जाएंगे ना, तब आपको इनके अंदर बहुत चेंजेस देखने को ऑटोमेटिकली मिलेंगे, ओके। और भी देख लेते हैं। बट हाँ, आप दोनों के बीच अट्रैक्शन जो है, गजब का अट्रैक्शन होगा गाइस, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा। पैशन भर भर के रहेगा आप दोनों के बीच में। ओके, फ्लावरिंग, यस। तो दिस पर्सन विल बी, जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा
रिच पर्सन है ये। हो सकता है एंटरप्रेन्योर हो सकता है कि खुद का कोई फार्म वगैरह हो, रियल एस्टेट में हो सकता है कि जो भी पावरफुल चीजें हैं, हो सकता है कि ये कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, या फिर एक्टर वगैरह, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फेमस भी हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, नेम फेम अच्छा खासा है इनका, ठीक है। तो अबंडेंट तो बहुत है ये पर्सन, और आपके लाइफ में भी ये बहुत अबंडेंस लेके आएंगे। यस, द सोर्स। तो जब आप इनसे मिलोगे ना, मतलब जब आप दोनों, बेसिकली जब आप दोनों ही एक दूसरे से मिलोगे, तब आप दोनों को ही यूनिवर्स के तरफ से कुछ ना कुछ इशारे मिलेंगे। मिल जाओगे तभी भी और मिलने से पहले भी। तो जब आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिखे, ठीक है, जब आपको सपोज एक नाम अगर रिपीट पे दिख रहा है, तो सोचिए कि हो सकता है उस नेम से आपके पार्टनर का कोई कनेक्शन है, या फिर वही नाम है आपके पार्टनर का, या फिर यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन तो जरूर मिलेगा गाइस। हो सकता है आपको बटरफ्लाईज दिखे ब्लू या फिर ऑरेंज कलर की, ठीक है, आपको बटरफ्लाई दिखे, फेदर्स वगैरह आपको दिख सकते हैं, जो भी है, यूनिवर्स आपसे किसी तरीके से तो कनेक्ट करेंगे जब आपकी इनसे मुलाकात होगी, ठीक है। और जब आप दोनों मिल जाओगे ना, तभी भी आप दोनों को कंटिन्यूअसली जो है ना साइंस मिलते रहेंगे कि दिस इज द वन, दिस इज द वन। इन्हीं से जो है आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। तो बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा बहुत ज्यादा। यहाँ पे सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे है गाइस, ठीक है। ब्रेक थ्रू, मैंने बोला ना, यू विल शेक देयर वर्ल्ड। जब आप इनके लाइफ में एंटर करोगे ना, आप इनकी दुनिया बिल्कुल इधर से उधर कर दोगे। ये सोचेंगे कि मैंने अपना एक ऐसा बना के रखा था, ये इंसान क्यों सब कुछ इधर उधर कर दे रहा है। इधर उधर इन द सेंस इमोशंस, इमोशंस के जो है ना, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, हाई लो, बहुत कुछ झेलेंगे। झेलेंगे इन द सेंस बहुत कुछ रियलाइज करेंगे, जो इमोशंस कभी दिखाते नहीं थे, जो इमोशंस हमेशा अपने अंदर रखते थे, बोलते थे कि नहीं है मेरे अंदर, तो इमोशन में बहुत घमंडी टाइप का ही हूँ, एक्सेप्ट ही कर लिया था। इनको खुशी थी जब लोग इनको घमंडी, रूड, इमोशनली अनअवेलेबल समझते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हूँ मैं, ऐसा ही हूँ या ऐसी हूँ। बट जब आप आओगे ना, इनको बहुत चिढ़ मचेगी कि क्यों मेरे इमोशंस जो है इतने निकल के आ रहे हैं, मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ खुद को, ठीक है। यही रीजन होगा कि ये आपसे और दूर दूर भागेंगे, और आपको और ज्यादा ना हर्ट करने की कोशिश करेंगे। इवन हो सकता है ये आपको जलाने की कोशिश भी करे, ठीक है, आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करे, ताकि आप जो मतलब दिखाने की कोशिश करे कि कहीं मतलब कि ये किसी के साथ है तो आपको इनके लिए कुछ फील ना हो किसी तरीके से, ठीक है। और ये खुद भी बहुत जेलस होंगे जब ये आपको किसी के साथ देखेंगे, बहुत चिढ़ जाएंगे। गिल्ट, सी, तो बहुत गिल्ट इनको फील होगा जब जब मैंने आपको बोला ना, जब जब ये आपको हर्ट करेंगे, जब जब ये आपसे बुरा बिहेव करेंगे, इनको बहुत गिल्ट होगा। जब जब ये खुद से आपको दूर करेंगे, इनको बहुत गिल्ट फील होगा। इनको लगेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, बट मैं इसके साथ नहीं रह सकता। एक साथ ना बहुत मिक्स इमोशंस रहेगी इनकी, बट यस गिल्टी बहुत फील करेंगे। और यही जो इनका गिल्ट होगा ना, यही गिल्ट इनको मजबूर कर देगा आपके पास आने के लिए और आपको अप्रोच करने के लिए, यही गिल्ट। बिकॉज इनको समझ में आ जाएगा कि आप बाकियों के जैसे नहीं हो, आप बिल्कुल अलग पर्सन हो, आपके आपके जैसा प्योर पर्सन हो ही नहीं सकता, ठीक है।
और आपके अंदर ना मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत नर्चरिंग क्वालिटी है। मतलब आप, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हो जिन्होंने ग्रुप टू सुना, बहुत नर्चरिंग क्वालिटी है आपके अंदर, एक मदरली वाइब है आपके अंदर। आप जो है बहुत रिश्तों को समेट के रखना जानते हो आप। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत चुलबुल टाइप के हो, फन लविंग, हंसना खेलना, मस्ती करना आपको बहुत पसंद है। और ये पर्सन जो है ना ऐसे नहीं है, एक्चुअली इनको मौका ही नहीं मिला कभी ऐसा बनने का, इसीलिए बन नहीं पाए। बट आपके साथ जब ये कनेक्शन में आएंगे तो ऑब्वियसली वो साइड भी इनकी निकल के आएगी, लाने की ये कोशिश करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये अच्छा लगेगा आपके साथ इनको बहुत, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो ये अच्छा लगना ही इनको अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इनको लगेगा मुझे क्यों अच्छा लग रहा है इस पर्सन के साथ, वाई आई एम फीलिंग दिस वे। इसलिए मैंने बोला आपको ये ऐसे बिहेव करेंगे, फिर गिल्ट होगा एंड देन ये आपको अप्रोच करेंगे कि नहीं यही है, कितना भागूंगा कितना भागूंगी, आई हैव टू फेस ऑल दिस, है तो है, ठीक है। फियर को ओवरकम करेंगे कि नहीं, ये पर्सन नहीं जाएगा। हो सकता है पास में इनको बहुत लोगों ने छोड़ दिया हो, छोड़ दिया हो इन द सेंस फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, कि पास में जो है इनको प्यार नहीं दिया गया, इनको छोड़ दिया गया, तो इसीलिए वो डर कहीं ना कहीं इनके बहुत डीप डाउन बैठा हुआ है दिल में, इसीलिए ये ना इजीली लोगों के क्लोज नहीं जाते। बट आप जो है ना, जो इन्होंने एक दीवार बना रखी है अपने चारों तरफ, सब तोड़ के इनके दिल में एंटर कर रहे हो, ठीक है, करोगे। द ड्रीम सी, तो यस, हाँ, ये जो है ना आपको लेके बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव भी पकाएंगे। मैंने बोला ना कि पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, बहुत एक गजब का अट्रैक्शन होगा। तो यस, ये ड्रीम देखेंगे आपको लेके, बहुत कुछ सोचेंगे, और फिर नेक्स्ट मोमेंट पे ये सोचेंगे कि क्या सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। बट यस, वो जो है काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है ना, जब आप विजुअलाइज भी करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप अनजाने में भी कर रहे हो, दैट्स अ टेक्निक। और यहाँ पे कार्ड भी है, तो यस, ये मैनिफेस्ट होगा ये रिश्ता, ठीक है। यस, एंड हाँ, एक और चीज जो मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों को एक दूसरे से रिलेटेड ना ड्रीम्स आ सकते हैं जब आप दोनों के मिलने का टाइम आएगा। एज मैंने बोला, यूनिवर्स आपको साइन देंगे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों की मुलाकात होगी। जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा, ये पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो कब आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, ठीक है। फिर भी अगर मैं आपको एक टाइम फेज बताऊं, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो 6 मंथ्स है ना बाकी 2025 के, वो, इवन मैंने एक रीडिंग भी डाली थी कि ये जो रेस्ट 6 मंथ्स है ये कैसा रहेगा आपके लिए, तो आप वो चेक जरूर कीजिएगा, वहां से भी हो सकता है आपको कुछ मैसेज मिल जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। यस, आप जो है ना, आप इनके तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करोगे, बट आप जो है ना बोलोगे नहीं, पहले आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे थोड़ी प्यार करेंगे, ये तो ऐसे है वैसे है, ठीक है, आपको भी लग सकता है। एंड आप भी जो है ना, आपको समझ नहीं आएगी कि इसको ऐसे क्यों फील, मतलब आपको ऐसे फील क्यों होता है इस पर्सन के लिए। ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपसे, ये तो बिल्कुल मतलब हार्टलेस टाइप के इंसान है, आपको क्यों फील होता है? बट नहीं, आपको बहुत एक अट्रैक्शन फील होता ही है इनके लिए। प्लस आप इनको ना बहुत केयर करोगे आप इनकी, जो मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत केयर करोगे इनकी, ठीक है। और ये नोटिस करेंगे ये चीज कि आप बहुत ज्यादा केयर करते हो इनकी, और इनको अच्छा भी लगेगा ये, ठीक है। तो ये ड्रीम्स तो गाइस आएंगे आप दोनों को एक दूसरे के, या तो पहले आए या तो बाद में आए, जब मिलो तो ड्रीम्स तो जरूर आएंगे, ठीक है। यस, कुछ मंथ जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, मार्च एंड जुलाई, अक्टूबर, मई, अप्रैल, फरवरी। यस, तो ये कुछ मंथ काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। हो सकता है इन मंथ्स में आप दोनों की मुलाकात हो, या फिर किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो, मतलब इनका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, बट इनका ज्यादा, मतलब इनके होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं, तो 3/13/23, 7/17/27, 4/14/24, 6/16/26, 31/20। यस, तो ये कुछ डेट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप दोनों मिलो या फिर इनका बर्थ डेट हो, ठीक है।
फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे टॉल दिख रहा है ये पर्सन, एंड बियर्ड होगी इनकी। फेस जो है ना इनका थोड़ा मैच्योर टाइप का होगा, ठीक है। बहुत बेबी फेस होता है ना, वैसा नहीं होगा, मैच्योर टाइप का फेस होगा इनका। हैंडसम होंगे, काफी अट्रैक्टिव होंगे, स्मार्ट होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे ये। ब्रांडेड चीजें शायद वेयर करना इनको ज्यादा पसंद होगा। अपने आप को ग्रूम करके रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको जो है एंटिक चीजें कलेक्ट करके रखने का बहुत शौक होगा, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ कुछ तो है, ऐसा कुछ शौक इनको होगा, ठीक है। और टैटू हो सकता है इनको हो, टैटू कहीं हाथ में या फिर बैक पे कहीं हो सकता है इनके टैटू हो, ठीक है। यस। कलर कलर्ड हेयर हो सकता है इनके। यस। कॉम्प्लेक्शन मुझे मीडियम फेयर दिख रहा है यहाँ पे। मीडियम फेयर टू एक्सट्रीम फेयर भी हो सकता है, पेल जिसको बोलते हैं ना, वो भी स्किन टोन हो सकता है इनका। यस। मस्कुलर बॉडी है, फिट रखना खुद को पसंद करते हैं ये। यस। हाँ, लेटर्स देख लेते हैं। ओके। क्यू सी यू जेड जी डब्ल्यू एम आई ई। तो क्यू सी यू जेड जी डब्ल्यू एम आई ई, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। आप दोनों ना सोलमेट हो सकते हो गाइस, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। फिर से भी देख लेते हैं। ओके। काफी सीट्स आ गए हैं, ले लेते हैं, देख लेते हैं। ओके। टेम्पल हो सकता है, टेम्पल में मिलो आप दोनों, या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल होंगे ये, बट दिखाते ना हो किसी को। ओके। इंटीमेसी। यस। एज आई सेड कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली इंटीमेट होना ये चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा पैशन होगा, बहुत। फिटनेस फ्रीक, आई टोल्ड यू, फिटनेस का बहुत शौक है इनको, फिट रखना खुद को बहुत पसंद है। डार्क डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इनका, ओके। फैशन डिजाइनर हो सकते हैं ये। जून, तो जून मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये जून जो गया अभी, हो सकता है इस टाइम पे आपकी इनसे मुलाकात हुई हो, हाई चांसेस है। तो थोड़ा देखिएगा रिवाइंड करके कि ऐसा कोई इंसान आपको मिला था क्या। अगर मिला था तो यस, दैट इज द वन जो आपके लाइफ मतलब डेस्टाइन पार्टनर है, ओके। ड्रामेटिक, तो यस बहुत ड्रामा रहेगा आप दोनों के बीच में। मैंने बोला ही कि ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली सब कुछ चल जाएगा, नो। बहुत ड्रामा, अप्स डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, फिर जाके मिलोगे, ओके। एंड यस, हार्टलेस, सी मैंने आपको बोला था ना कि है इस पर्सन के अंदर ये चीज। एक्चुअली ये दिखाते ज्यादा है कि ये हार्टलेस हैं, इनको अच्छा लगता है बहुत। तो आपको भी यही लगेगा कि हार्टलेस है ये पर्सन, दिल ही नहीं है इस पर्सन के पास, बट ऐसा नहीं है। टीचर, तो टीचर हो सकते हैं। हाँ, आपके टीचर भी हो सकते हैं ये, ओके। तो आपको लगेगा कितना घमंडी है यार। लॉयल, सी लॉयल होंगे।
थर्ड पार्टी। ओके, तो थर्ड पार्टी किसी तरीके की रह सकती है आप दोनों के बीच में। हो सकता है इनका कोई पास पर्सन टांग अड़ाने की कोशिश करे, या फिर आपका कोई पास पर्सन हो सकता है। ओके, तो थर्ड पार्टी रह सकती है। जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में से कोई, या फिर काम इनका थर्ड पार्टी बने। चाइल्डिश, तो यस, जैसे कि मैंने बोला, वो चाइल्डिशनेस जो है वो छुपी हुई है इनके अंदर, आप जो है ना उस चीज को निकालोगे। ब्लू आईज, ब्लू आईज हो सकती है। ओके, इनोसेंट, दिल से काफी इनोसेंट है ये गाइस, बहुत। सामने से चाहे जो भी दिखाते हो, डीप डाउन जो है ना एक इनोसेंट बच्चा है छुपा हुआ। ओके, मनी माइंडेड, यस मनी माइंडेड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम दुनिया में जो है पैसा ही साथ देता है। ये दुनिया पैसों से चलती है और लोग इमोशंस की भाषा नहीं समझते। न्यूयॉर्क, तो हो सकता है न्यूयॉर्क में मिलो आप दोनों, या फिर न्यूयॉर्क से हो ये। ठीक है। ओके, अनप्रेडिक्टेबल, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल पर्सन होंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है। इनको ना मूड स्विंग्स भी बहुत होते होंगे, इनको खुद को नहीं पता होता होगा कि कब क्या कर दे। हो सकता है सुबह को कोई मीटिंग फिक्स की, शाम तक इनका मूड बदल गया, बोल दिया कि नहीं नहीं करना। ठीक है, ऐसे टाइप के हैं। ओके, ग्रीन फ्लैग, सी, ये ग्रीन फ्लैग होंगे। आपको पहले लग सकता है कि ये तो रेड फ्लैग पर्सन है यार, इतना बड़ा रेड फ्लैग है, बट नहीं, दिस पर्सन इज अ ग्रीन फ्लैग। ओके। ओके, ट्रैप, आपको फील हो सकता है कि यार मैं ट्रैप हो गई, या फिर इनको फील होगा कि ये ट्रैप हो गए, कहाँ फंस गया मैं, ऐसा क्या क्यों फील हो रहा है, इसी के लिए ऐसा फील होना था। आपको लग सकता है कि क्यों मुझे ऐसे पर्सन के लिए फील हो रहा है। ठीक है, तो बहुत खट्टी मीठी नोक झोंक भी होगी आप दोनों के बीच में। टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ चलने वाला है। एडवेंचरस, यस, तो एडवेंचर करने का काफी शौक होगा इनको, एडवेंचरस पर्सन होंगे। स्पेक्टेकल्स, हो सकता है स्पेक्ट लगाते हो ये। ठीक है, अभी नहीं, अगर लगाते तो पहले लगाते थे, ऐसा भी हो सकता है। बाइक लवर, बाइक का इनको शौक हो सकता है। ठीक है, बाइक वगैरह का कलेक्शन भी हो सकता है आपको दिखे इनके पास बहुत। एस्ट्रोलॉजर, तो हो सकता है जैसे कि मैंने बोला ना कि यस, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, स्पिरिचुअलिटी वगैरह में मानते होंगे, बट पता नहीं होगा किसी को। तो जब आप जुड़ोगे ना इनके साथ, तब ये आपको बताए ये सब। वाइल्ड, यस, तो वाइल्ड होंगे। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, यस, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी। रियूनियन, ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों जो है ना, जो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप रहेगा तभी अलग होगे। लाइक ऐसा हो सकता है कि साथ हो, मतलब सिचुएशनशिप टाइप का कुछ बना। एक होता है ना कि बिना बोले एक रिश्ता बन जाना, बट देन इनको रहेगा कि नहीं, मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे ये क्यों फील हो रहा है, मुझे ये ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को खो ना दूं, मुझे धोखा ना मिल जाए। वो इनसिक्योरिटी वो सरफेस पे जब आने लगेगी ना, उस टाइम पे हो सकता है आप दोनों अलग हो जाओ। ठीक है, एंड देन इनको जो है, जो मैंने आपको बोला, गिल्ट होगा बहुत बहुत ज्यादा। ये सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। हो सकता है उसी टाइम पे ना ये थर्ड पार्टी लाने की कोशिश करे, दिखाने के लिए कि देखो मैं तो किसी और के साथ हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, प्ले बॉय टाइप का हूँ, तो मुझे छोड़ दो। है ना, छोड़ भी दोगे हो सकता है। आपको बहुत हर्ट होगा, एंड देन जो है ना ये सब कुछ आपको बताएंगे, आपके पास आएंगे, रियलाइज होगा इनको। ठीक है, पहले तो आप दोनों के बीच में मैंने जो बोला आपको, अनकहा सा रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, अनकहा सा, आप दोनों ही नहीं समझोगे कि किस रिश्ते में हैं हम, क्योंकि प्रपोज नहीं करने वाले उस टाइम पे एक दूसरे को। ठीक है, बाद में होगा जो होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एक्ट्रेस, तो यस, एक्ट्रेस हो सकती है ये। इफ यू आर मेल एंड वॉचिंग, तो यस, एक्ट्रेस हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत नेम फेम है इनका। फूडी, तो फूडी हो सकते हैं। मैग्नेटिक पुल, यस, तो मैग्नेटिक पुल होगा आप दोनों के बीच में। मिडनाइट टॉक्स, मिडनाइट टॉक्स करोगे आप दोनों बहुत। एंड एंटरप्रेन्योर, तो मैंने आपको बोला था कि यस, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग,
एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।